गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 43 आई है। इसे अच्छे से लेवल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे सजीव एवं उनका परिवेश, है ना, जानदार चीज़ें और उनके इर्द गिर्द की चीज़ें। ठीक है, तो देखिए आवास, आवास का मतलब होता है रहने की जगह। तो ये लिखा है वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं। सिंपल है। आवास किसी जीव को वे प्रत्येक वस्तु जैसे भोजन, रहने का स्थान एवं सुरक्षित पर्यटन स्थल प्रदान करता है। ठीक, यानी आवास किसे कहा जाता है? जहाँ पे उस जीव के रहने के लिए अनुकूल सब कुछ हो, है ना, सब कुछ उसके हक में हो। रहने की जगह, जो वो खाना चाहते हैं वो, जिस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा है मरुस्थलीय आवास और यहाँ आपका लिखा है जलीय आवास। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है। सामान्यतः आवास कई प्रकार के होते हैं जिन्हें मुख्यतः इन समूहों में बांटा गया है। एक लिखा है स्थलीय यानी ज़मीन पर रहने वाला, दूसरा आपको लिखा है जलीय यानी पानी पर रहने वाला। ठीक है, स्थलीय में आज हम लोग मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मरुस्थलियों को देख लेते हैं। तो देखिए मरुस्थल में लिखा है छोटे जानवर दिन के समय रेत में गहरे गड्ढों में रहते हैं और रात में बाहर आते हैं। पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है, यानी या तो पत्तियां होती ही नहीं है, या फिर कांटे के रूप में बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, यानी रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? या तो उनके अंदर पत्तियां ही नहीं होती हैं, या अगर पत्तियां होती हैं तो देखिए इस तरह से कांटे रूपी होती हैं। ठीक है, तने में एक मोटी मोम की परत होती है और जड़ें मिट्टी में गहरी जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये देखिए आप देख पा रहे होंगे एक मोमी परत होती है। आपने एलोवेरा वगैरह को देखा होगा, जो कि जनरली हम लोग के दिल्ली में भी होता है ना, वो है ये मरुस्थलीय प्लांट। तो उसमें आप देखेंगे उसमें ना ऊपर एक मोम की परत होती है ताकि वो रेत उनको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, इसमें ऊंट रहता है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी टांगे जो हैं वो लंबी होती हैं जो इन्हें रेत की गर्मी से सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये देखिए मलमूत्र मात्रा में निष्कासित करते हैं, यानी बहुत थोड़ी मात्रा में शू पॉटी करते हैं ऊंट। ठीक है, इनका गोबर बहुत सूखा होता है, यानी इनकी जो पॉटी होती है वो बहुत ज़्यादा सूखी हुई होती है। इसके बाद लिखा है ये कई दिनों के लिए पानी के बिना भी रह सकते हैं, क्योंकि जो इनका ये हम्प होता है ना, ये जो उठा हुआ होता है, कुबर जिसे बोलते हैं, इसमें वो अपने लिए पानी खाना स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें जलीय आवास की, तो इसमें तालाब की बात करते हैं। तो अधिकांश जीवों के शरीर जो है वो क्या होता है, एक रेखीय रूप से व्यवस्थित होते हैं और इनमें गिल्स पाए जाते हैं, यानी लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं जिससे ये सांस लेते हैं। ठीक है, जलीय पौधों में जड़ें कम विकसित होती है, यानी जो पानी के पौधे होते हैं उनमें जड़ें जो हैं वो कम होती हैं, तने खोखले होते हैं और हल्के होते हैं। जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी और कैसी होती है, रिबन की तरह होती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, चौड़ी और रिबन जैसी, है ना। और जड़ें जो है वो गहरी नहीं होती, जबकि इधर हमने पढ़ा था इनकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें कौन रहता है? इसमें रहती है मछली। तो मछली के शरीर की बात कर ले तो यहाँ लिखा है इनका शरीर एक एक होता है। शरीर जो है वो शल्कों से ढका हुआ होता है, जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे। आपने कभी अगर मछली देखी हो तो कैसी होते हैं, है ना। और इनमें पंख भी होते हैं और गिल्स जो है उपस्थित होते हैं ताकि ये आसानी से सांस ले सके। बहुत इजी था। चलिए अब यहाँ पे कुछ आपको परिभाषाएं लिखने को कही गई हैं, ABCDEF, ये पाँचों छह परिभाषाएं, ये सब हम एक साथ देखेंगे। आवास किसे कहते हैं, जैविक कारक क्या होते हैं, अजैविक कारक क्या होते हैं, है ना, मरुस्थलीय पौधों के लक्षण क्या होते हैं, या जलीय पौधों के तने की विशेषता क्या होती है, या ऊंट और मछली की विशेष लक्षण क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक साथ लिखेंगे। ये सारे डेफिनेशंस हैं, तो मैं सारे आपको एक साथ दिखा देती हूँ। ठीक है ना, बार बार पलटने में आप भी कंफ्यूज होंगे, मैं भी। तो ये सारा आंसर एक साथ देखेंगे, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं, पहले में आवास है ना, तो आवास किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे जीव रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैविक कारक कौन से होते हैं? ऐसे कारक जो सीधा जीवों की क्रियाओं पर निर्भर करते हैं। ठीक, तीसरे में अजैविक कारक लिखे हुए थे, वो क्या होते हैं? वो पर्यावरण के निर्जीव भाग जो कि अक्सर जीवित जीवों पर क्या करते हैं, असर डालते हैं, वो कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 ये हो गए आपके। अब देखिए ये आपका डी हो जाएगा, मरुस्थल पौधों की विशेषताएं बताइए।
तो ये यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि भाई इसके भी जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें पत्तियाँ या तो होती नहीं या फिर कांटों जैसी होती हैं, है ना। तनों पर मोम की मोटी सी परत होती है और जड़ें जो है वो बहुत गहराई तक होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ई में आपको जलीय पौधों के बारे में बताना था। तो इनकी विशेषता ये होती है कि इनके तने जो है वो खोखले होते हैं और हल्के होते हैं। अब यहाँ देखिए एफ़ में आपको ऊँट और मछली की विशेषता बतानी थी। तो पहले हम ऊँट की 4 विशेषताएं लिख लेंगे और मछली की 3 विशेषताएं जो दी गई हैं लिख लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।